इतवार तक तो हम आ ही जाएंगे ना। हेलो हेलो मम्मी, मेरा ख्याल है बैटरी डाउन हो रही है। हेलो 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 मम्मी, आई लव यू, खुदा हाफिज। मारे नथिया करी। चौकीदार। सलाम साहब, हुक्म करें। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो जी साथ ही गया है साहब के। मेरी गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी तो मंगवा ली थी साहब ने, दफ्तर ही। अच्छा दरवाजा खोलो, ताला खोलो, मैंने बाहर आना है। चाबी तो जी साहब साथ ही ले गए हैं। हाँ साथ ले गए? हाँ जी। ये तुम हर बंदूक क्यों उठा के रखते हो? कोई डाका पड़ने वाला है? मुझे डाका किधर पड़ेगा जी, साहब ने कहा था कोई अंदर या बाहर जाए उसको गोली मार दो। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं बस। नहीं कोई नहीं। शादी शादी बीबी, शादी बीबी। मामा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपकी बला से। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करना। इस चौकीदार को आए हुए भी 2 दिन हुए, वो क्या सोचता होगा मालकिन को क्या हो गया, आधी रात को दीवारें फलांग रही है। नेबर्स में से कोई देख ले वो क्या कहेगा? आज तक कभी इसी घर में ऐसा नहीं हुआ। कोई चोर डाकू पे फायर हो तो बंदा कहे कि हाँ जी रात को चोर आए थे। घर की मालकिन पे फायर हो रहे हैं आधी रात को। मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ, आप मुझे वहां ले चलेंगे? अभी नहीं। क्यों? ये मुझसे पूछ रही हो? हर वक्त इस कोशिश में रहती हो कि मौका मिले और घर से फरार हो जाओ। मम्मी मिले तो 1 की 10 सुनाओ और मेरे लिए और मसले मसाइल खड़े हो जाए। तो क्या लड़की शादी के बाद अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती? मिल सकती है लेकिन बाद हाल तो में नहीं। जी नहीं, हर लड़की को शादी के बाद अपने वालिदैन से मिलने का हक होना चाहिए। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। देखो मिसेस, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि शादी के बाद मियाँ बीवी को अपने झगड़े खुद निपटाने चाहिए। अगर इस तरह घर की हर बात तुम मम्मी डैडी से शेयर करोगी तो I'm sorry, उनसे नहीं मिल सकोगी। नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी, I swear। मम्मी डैडी को यही इंप्रेशन है कि हम दोनों अपने घर में बहुत खुश हैं। उनको ये इंप्रेशन रहने दो और अपना दिल घर में लगाओ, काम काज करो और अपने आप को एक अच्छी औरत साबित करो। करूंगी, सारे काम करूंगी। अगर तुम अपने वादे पे कायम रही तो तुम्हें जरूर मिलाऊंगा, लेकिन संडे को एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे? कल मैंने मम्मी को फोन किया था, बता रही थी कि वो लोग अमेरिका जा रहे हैं, फिर यूरोप जाएंगे और वापसी पे उम्रा करते हुए आएंगे। लेकिन मुझसे तो जिक्र नहीं किया। मुझसे तो कर दिया। आपकी तो किसी बात में मुझे एतबार नहीं है। आई डोंट केयर। लेकिन संडे कितना सा है?
लगा मुझे। ठीक हूँ मैं। क्या देख रही हो? ये रोटी है, खाओ। ईमान से इसमें कुछ नहीं मिलाया हुआ। इतनी गोल रोटी? रोटी तो गोल ही होती है, कोई नई बात तो नहीं है। मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं पकाया होगा, इसलिए मैं बाजार से कुछ लेता हुआ आया था। मैंने ट्राई किया था। फिर? मैंने रोटी बनाई थी। कहाँ है? गोल नहीं बनी। मिसेस, जरूरी नहीं है कि रोटी पुरकार से गोल बनाई जाए। मैंने मुर्गी भी बनाई थी। नजर आ रहा है। उड़ गई। यू मीन कि देगची से पकते पकते उड़ गई? हाँ, प्रेशर कुकर में से उड़ गई। पहले तो बिल्कुल ठीक थी, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, भाग से उड़ गई। शुक्र करो तुम्हें साथ नहीं ले उड़ी। ये तो सास यहाँ पे नहीं है, सारा का सारा इल्जाम मुझ पे आना था। और मिसेस, गालिबन आप यही कपड़े पहनकर किचन में गई होंगी। तुम्हें मालूम है इस तरह के कपड़े पहनकर किचन का रुख करने का क्या मतलब होता है? मौत के मुंह में दाखिल हो जाना। और बाल भी आपने खुले रखे होंगे। वैसे बाय द वे वो बची कुची मुर्गी है कहाँ? थोड़ी बची है। कहाँ है? पता है क्या, मिसेस के हाथ के खाने की भी अपनी लज्जत होती है। दिखाओ तो। आप मजाक उड़ाएंगे? ईमान से नहीं उड़ाऊंगा। ये रोटी बनाई थी। ये What's this? यही तो है मुर्गी। तो स्टॉक है। आपने कहा था मजाक नहीं उड़ाएंगे। भाई मिसेस, कसम से मैं खुद नहीं हंस रहा। ये तुम्हारी मुर्गी मुझे हंसा रही है, कम बखत। आप हंसती भी हैं? जी। ऐसे ईमान से आप हंसते बहुत। खैर छोड़ो, खाना खाओ। लो तो ये खाओ। ये जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको जहमत दी। आफाक साहब से जरूरी मिलना था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी तक जागे नहीं, सो रहे हैं। जी मेरा नाम गुलजार है, हम बहुत दूर से आए हुए हैं। अच्छा, मैं जगाती हूँ उनको, आप इंतजार कीजिए। ऑब्वियसली ना। नहीं, अब परी अपने घर की हो गई है और हर लड़की अपने घर जाती है। इसका सबसे बड़ा नाता तो अब तुमसे है ना। बेटा सिर्फ 6 माह की तो बात है। 6 माह? हाँ, खत लिखोगी ना? तुम भी खत लिखना आफिक। खत की बात करती है, मैं रोजाना टेलीफोन करूंगा, बल्कि फरी की भी बात करवाऊंगा आपसे। हाँ, वहाँ मैं तुम्हारी अम्मी से भी मिलूंगी। अरे हाँ, मैंने आपको एड्रेस दिया है ना, बल्कि आपने ठहना भी मम्मी के पास है। हाँ। हाँ बेटा, तुम जानते हो कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं जिंदगी है नहीं है, वापस आऊँ ना आऊँ। बेटा मैं तुम्हारे मसाइल जानता हूँ, तुम इन मसाइल से होशियार हो। परी मेरी बहुत लाडली बेटी है बेटा। तुम सिर्फ मेरे लिए उसको बर्दाश्त कर लेना और प्लीज उसे कोई दुख की तकलीफ नहीं पहुंचे बेटा, सिर्फ मेरे लिए।